हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक पोएम लेकर के आई हूँ। आइए इस पोएम की समरी जानते हैं। इस पोएम का नाम है एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन। इस पोएम में जो राइटर हैं, पोइट हैं, वो एनिमल्स के बारे में लिखते हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि वो खुद ये चाहते हैं कि वो एक बार फिर से जानवर बन जाएं या जानवरों के बीच में जा कर के रहने लगें। और वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है जानवरों के पास वो क्वालिटीज़ अभी भी हैं जो ह्यूमंस के पास शायद कभी रही थी, लेकिन आज उनमें उन क्वालिटीज़ की कमी आ गई है या फिर उन्होंने यानी ह्यूमंस ने उन क्वालिटीज़ को खो दिया है। वो कहते हैं कि एनिमल्स इतना शांत और इतना आराम से रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, कोई डिज़ायर्स नहीं, कोई लॉन्गिंगनेस नहीं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका उनको दुख उठाना पड़ता हो। और इसीलिए वो चाहते हैं कि वो भी जानवरों के बीच में जा कर के रह लें। फर्स्ट लाइन्स आर, आई थिंक आई कुड टर्न एंड live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. अभी इन लाइंस का मीनिंग समझिए। यहाँ पोइट ये कहना चाहते हैं कि वो एक बार जानवर में बदल जाएं और जाकर जानवरों के बीच में ही आराम से रह सकें, क्योंकि वो ये एक्सप्रेस करते हैं कि वो जानवर जो हैं वो इतना काम है और उनके माइंड इतने प्योर हैं कि आदमी की तरह, ह्यूमंस की तरह उनके मन में कोई छल कपट नहीं या दूसरे के लिए कोई दिखावा की फीलिंग नहीं है। ह्यूमन से अलग जानवर बहुत ही आराम से रहते हैं, अपनी लाइफ्स के साथ एकदम हैप्पी रहते हैं और अपनी जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उनमें खुश रहते हैं। जानवरों का सादा सा जीवन उनको अपना सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करने में हेल्प करता है और अपने जो लॉजिक्स हैं, जानवर होने के लिए उनके जो लॉजिक्स हैं उन पे वो डटे रहते हैं, उनको अपना माइंड चेंज नहीं करना होता। और वो कहते हैं आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब मैं खड़े होकर बहुत देर तक उन्हें देखता हूँ। यहाँ लॉन्ग एंड लॉन्ग का मतलब है कि जो जानवरों में खूबियाँ हैं और जो इंसान खो चुका है, उन खूबियों को वो इंसान में दोबारा देखना चाहते हैं या दोबारा उन खूबियों को इंसान में देखने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा इज, they do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. इन लाइंस का मतलब है कि पोइट ये सोचकर काफ़ी खुश हैं कि जानवर जो हैं वो कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करते और ना ही इस बात के रोते हैं कि उनकी कंडीशन ये है या उनके साथ परेशानियाँ ये हैं। ह्यूमंस की तरह वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करते हैं। वो आराम से खाते हैं और आराम से सोते हैं, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ह्यूमंस, क्योंकि उनके एक्शंस गलत हैं, उनके काम गलत हैं, इसलिए वो शांति से खाने या शांति से सो पाने लायक नहीं हैं। वो रातों को जागते हैं, अपनी परेशानियों को डिस्कस करते हैं और हमेशा इस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ह्यूमंस जो कि बहुत सारे अपराध करते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, अक्सर भगवान के बारे में और जो सही है उसके बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं, जबकि वो पाप से भरे हुए हैं, उन्होंने हज़ारों अपराध किए हैं। लेकिन जानवर एकदम सिंपल क्रिएचर हैं, उन्हें भगवान से प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भगवान की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें अपने एंसेस्टर्स के लिए चिंता करने की ज़रूरत है, उनके आगे झुकने की ज़रूरत है। उन्हें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है भगवान को कि हमें माफ़ करो हमारी गलतियों के लिए, हमारे अपराध के लिए, क्योंकि वो हमेशा एक सिंपल लाइफ जीते हैं। थर्ड स्टैंजा इज, नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ owing things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy ओवर द होल अर्थ। यहाँ वो जानवरों के बारे में ये कहते हैं कि जानवरों को मटेरियल थिंग्स, जो भौतिक चीज़ें हैं, दुनियादारी की चीज़ें, उनको पाने की कोई इच्छा नहीं है और इसीलिए जैसे ह्यूमंस परेशान रहते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस ख्वाहिश को, इन डिज़ायर्स को पोइट मैडनेस कहते हैं। वो कहते हैं जानवरों को किसी भी भौतिक चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके पास जो है वो उसमें खुश हैं, संतुष्ट हैं।
वो जानवर जो हैं इस तरह की चीज़ों को पाना ही नहीं चाहते, और वो इसीलिए पोइट मैडनेस कहते हैं इन डिज़ायर्स को। ह्यूमंस की तरह एनिमल्स को अपने एंसेस्टर्स को प्रे नहीं करना होता। अपने जो पूर्व के लोग हैं या बीते हुए समय में जिन्हें हम कहते हैं अपने पूर्वज, उन पूर्वजों के आगे झुकने या उनकी प्रेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है जानवरों को, जैसे कि इंसान करते हैं। एंड व्हेन द पोइट सेज नो वन इज़ रेस्पेक्टेबल, तो ही मीन्स कि सारे ही जानवर इस दुनिया में बराबर हैं, उनमें कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। इसीलिए ना कोई विशेष तौर पर रेस्पेक्टेबल या स्पेशली जिसकी रिस्पेक्ट की जाती हो, ऐसा जानवरों की दुनिया में कोई नहीं है। और जानवरों के यही गुण उनको हैप्पी और कंप्लेनिंग बनाते हैं, मतलब वो हमेशा हैप्पी रहते हैं और उनको किसी भी कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं होती है। Stanza 4. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? इसका मतलब है द पोइट फील्स दैट एनिमल्स रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स इन सम वे, कि कहीं ना कहीं जानवर भी इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका मतलब ये है कि जानवरों में आज वो चीज़ें हैं जो एक समय में जो गुण इंसान में हुआ करते थे, जैसे कि काइंडनेस, सेल्फ कंटेंटमेंट एंड इनोसेंस, जो एक समय में इंसान में थे लेकिन आज इंसान उन गुणों को खो चुका है। और इस तरह जानवर सिंबलाइज करते हैं उन लॉस्ट वैल्यूज़ को जो एक समय में ह्यूमन रेस की थीं लेकिन आज एनिमल्स की होके रह गई हैं। पोइट कहते हैं कि सिविलाइजेशन की वजह से, सभ्यताओं के विकास की वजह से जानवर तो ह्यूमंस की तरह अच्छी क्वालिटीज़ या अच्छी वैल्यूज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस करप्ट हो चुके हैं, उनके मन से सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं और इसीलिए वो पाप की तरफ बढ़ रहे हैं। सिविलाइजेशन ने उनको प्योर नहीं बनाया बल्कि उन्हें ग्रीड से, लालच से भर दिया है, और जानवर उन गुणों को लेकर आगे बढ़ गए हैं जो ह्यूमंस ने बहुत लंबे समय पहले अपने अंदर से कहीं खो दी, कहीं गिरा दी। वो वैल्यूज़, वो क्वालिटीज़ अब जानवरों के पास हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पोएम एनिमल्स। आई होप आपको इसका मतलब, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, और आपको अगर सच में मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।